बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर रहे थे। उसमें एमसीक्यूज़ नंबर 17 की डिस्कशन जारी थी और उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ आर्गन ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ह्यूमन का हैंड ले ले, बर्ड्स के विंग ले ले, और आप लोग इस तरह यानी फीदर वगैरह उन बर्ड्स के ले ले, और इस तरह अगर आप कैट डॉग के पाँव ले ले तो इन सब में सेम नंबर ऑफ बोन, सेम नंबर ऑफ नर्व्स और सेम नंबर ऑफ आर्टरीज, वेन्स वगैरह होते हैं। तो स्ट्रक्चर ही सेम हुए लेकिन सबके फंक्शन डिफरेंट है। फ्लिपर ऑफ वेल, इन सब के फंक्शन डिफरेंट है। किसी के ज़रिए अगर आप बर्ड के वो ले ले और आप फीदर ले ले या आप उसके यानी बैठ के, तो उनके ज़रिए फ्लाइंग वगैरह होती है। तो देखिए, और फ्लिपर के ज़रिए वेल वो स्विमिंग करता है, और हैंड के ज़रिए इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो पकड़ता है किसी चीज़ को। इस तरह बाकी एनिमल वो दौड़ते हैं इसके ज़रिए। तो अब देखें, इसके स्ट्रक्चर तो सारे सिमिलर लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो इनको होमोलॉग कहते हैं। और उसके अपोजिट एनालॉग, वो आर्गन द आर्गन विच है डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। मैं मिसाल देता हूँ। अगर आप बर्ड के विंग ले ले और अगर आप इंसेक्ट के विंग ले ले, तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों के सेम है, वो है फ्लाइंग। तो इसे कहते हैं एनालॉग। सो 17 में एनालॉग इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एनवेलप वायरस। इसमें कोई करेक्ट आंसर नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये जो दे आर टॉलरेंट टू द एंटीबॉडी, ये थोड़ा सा रिलेट है। बाकी अगर चाहे इसमें करेक्ट आंसर कोई नहीं है, ये सारे प्रॉब्लमेटिक है, ये एमसीक्यूज प्रॉब्लमेटिक है। और एमसीक्यूज नंबर 19, न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ किस में होते हैं। एड्स जब इंसान को हो जाता है तो कहीं ऐसे एक्स्ट्रा डिजीज़ उसमें आ जाती है, क्योंकि एड्स में इंसान के इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम तबाह हो जाती है तो हर डिजीज़ पे आसानी से अटैक कर लेता है। मेन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जैसे टेक्सोप्लाज्मोसिस और रिकरेंट निमोनिया, वो बहुत से वो होते हैं। तो इसमें एड्स इज द करेक्ट आंसर। सिक्यूज नंबर 20, द कंप्लीट एंड मेच्योर एंड इन्फेक्टेड वायरस पार्टिकल इज नाउन इज। कुछ ही दिनों पहले मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बता चुका हूँ कि एक होता है विरियन, जब डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन कोट हो, इसे वायरस, ये फुल वायरस होते हैं, दैट इज कॉल्ड विरियन। और एक होता है वेराइड, तो वो वायरस नहीं है, वो स्मॉल सर्कुलर इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, वो वेराइड। और अगर इन्फेक्शियस प्रोटीन तो प्रियन। तो विरियन एक कंप्लीट वायरस होता है। एमसीक्यूज नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है। तो ये बात करेक्ट नहीं है कि एचआईवी एड्स काज नहीं करता है, बल्कि एचआईवी एड्स काज करता है। एमसीक्यूज नंबर 22, सेलेक्ट अ मेथड विच काज द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। याद रखिए, इसमें ड्राई हीट और रेडिएशन दोनों तकरीबन अगर आप देखें तो करेक्ट है, दोनों ऑक्सीडेशन खास करते हैं, लेकिन कॉमनली अगर रेडिएशन पर ज़्यादा, क्योंकि बीएससी के एक बुक में था, एक मरतबा मैंने पढ़ा था कि देखिए, ये जो मोस्टली म्यूटेशन होती है रेडिएशन की वजह से, इसमें भी ये होता है कि रेडिएशन की वजह से डीएनए के नाइट्रोजनस बेस या किसी भी जगह के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से बाद में एटम में चेंज आ जाते, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की वजह से चेंजेस आ जाती है, और कभी रिएक्शन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरे न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है। सो रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप लोगों को पता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ज़्यादातर आप लोग के पास रेडिएशन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। सो बैक्टीरिया में आप लोग के पास ये सारी चीज़ें होती है। रेडल जी डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेट, ये बहुत फजूल किस्म के एमसीक्यूज़ है। हमारे बुक, फेडरल बुक, किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि रेडल जी ज़्यादातर किन चीज़ों के साथ, कोरली फार्मेशन में भी, लाइमस्टोन फार्मेशन में भी, और चाक डिपोजिशन वगैरह में भी। फर्टिलाइज़र का कोई मुझे नहीं मिला है कि इनका कोई रोल है। बहरहाल ये बहुत ही आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ है, कोई रिलेशन नहीं है हमारे बुकों के साथ इसका। और आउट ऑफ, आप अब बाहर भी अगर देखें तो रेडल जी के बारे में ऐसी कोई बातें मौजूद ज़्यादातर नहीं है। एमसीक्यूज़ नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा। तो अमीबा है फ्लैजेला ना,
उनमें फ्लैजेला नहीं होता, उसमें सूडोपोडिया होता है। और मल्टीसेलुलर ना यूनिसेलुलर, दे डू नॉट काज एनी डिजीज इन ह्यूमन, क्यों नहीं। एंड अमीबा हिस्टोलेटिका डायसेंट्री काज करती है। इस तरह बहुत से ऐसे अमीबा है जो ब्रेन इंसेफेलेटस वगैरह काज करते हैं। अच्छा, तो इसमें आप लोग के पास डी नंबर करेक्ट, दे मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 26, द डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड। इसके लिए आप फेडरल बुक 103 पेज उठाए तो आपको मिल जाएगा ट्रोपिज्म में। ठीक है, तो इसे ट्रोपिज्म कहते हैं, टूवर्ड्स आर अवे फॉर द, ये सेम जुमला वहाँ पर लिखा है। एमसीक्यूज नंबर 27, फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। ये देखिए इसमें कंफ्यूजन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन आप लोग के पास लाइट रिएक्शन में होता है, और लाइट रिएक्शन आप लोगों के पास कहाँ पर होता है, तो ये तलाकाइड मेम्ब्रेन में, और तलाकाइड मेम्ब्रेन बहुत से तलाकाइड से एक मिलकर ग्रेनम बनाते हैं। तो आप लोग के पास ये ग्रेनम मैप हो गया। इसमें तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी करेक्ट है। यस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन से ग्रेनम भी बनता है और इंटर ग्रेनम भी, और इंटर ग्रेनम में लाइट रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ ग्रेनम में। सो यहाँ पर इस वजह से ग्रेनम इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 28, इसमें मैंने फेसबुक पे देखा तो बच्चों ने अजीब अजीब आंसर। आज मुझे पहली मर्तबा बच्चों की काबिलियत का पता चला है कि माशाल्लाह ये बच्चे कितने काबिल है कि इस एमसीक्यूज को सेलेक्ट एनोमनियाट। एनोमनियाट वर्ड असल में है कि, तो किसी ने कहा ये स्नैक है, किसी ने कहा क्रोकोडाइल है, तो किसी ने कहा क्रोकोडाइल है, और अजीब अजीब आंसर भी दिए थे। तो पूरा आंसर समझे। आप लोग के पास दो किस्म के एनिमल होते हैं जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, वो उनको ओमनियाट्स कहते हैं या एमनियोट्स कहते हैं, और जिनमें ना हो तो एनोमनियाट्स उन्हें कहते हैं। और मैंने कुछ ही दिन पहले बच्चों को ये बताया भी था लेक्चर में कि देखे सबसे पहले, अगर चाहिए हमारे बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा तौर पे बताया था कि द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन विच द ओमनियाट्स यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपीयर आर, तो वो रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में ओमनियाटिक मेम्ब्रेन होते, इससे पहले फिशेज एम्फीबियन में नहीं होते। तो इसमें अगर आप देखें इन ऑप्शन में, तो स्नेक रेप्टाइल है तो रेप्टाइल में तो होते हैं, पैरट बर्ड है उनमें होते हैं, फ्रॉग जो है वो आप लोग के पास एम्फीबियन उसमें नहीं होते। तो एक बच्चे ने फेसबुक पे कमेंट किया था कि सर क्रोकोडाइल भी तो एम्फीबियन है, उनमें भी तो फिर नहीं होना चाहिए। तो पागलो, एम्फीबियन आप लोग इस वजह से डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये एम्फीबियन है कि पानी में भी रहते बाहर भी रहते। टर्टल और टॉर्टोइज अगर आप देखें वो पानी में भी रहते बाहर भी रहते हैं, क्रोकोडाइल भी पानी में भी रहते बाहर भी रहता है। तो एम्फीबियन को आप एम्फीबियन इस वजह से सिर्फ नहीं कहेंगे कि पानी में भी रहते हो बाहर भी रहते हो, हर उस चीज़ को आप एम्फीबियन कहेंगे, गलत है। बल्कि एम्फीबियन बहुत से ऐसी चीज़ जो पानी और बाहर रहते हैं लेकिन वो एम्फीबियन नहीं है, जिसमें टर्टल, टॉर्टोइज वगैरह और क्रोकोडाइल ये दोनों रेप्टाइल्स है। और वजह क्या है, क्योंकि आपने इसमें ये बात नहीं देखी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक वन एनवायरनमेंट दोनों में रहते, बल्कि इनके इग को देखे। जो एम्फीबियन होते हैं उनके इग माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोलेसिथल इग, और रेप्टाइल के इग मेगालेसिथल इग होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉग होता है, और शेल्ड इग होते हैं। तो आप लोग के पास जो क्रोकोडाइल और टर्टल और टॉर्टोइज है इनके लार्ज एग होते हैं और ये रेप्टाइल में आते हैं, गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 29, एंड रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इज डिसरप्टेड व्हेन द वाटर रीचेस। एंडोडर्मिस में जब वाटर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक बैरियर होता है कैटस्प्रिन स्ट्रिप का, जो सिब्रिन वगैरह और किस्म के उससे बना होता है, तो वहाँ पर जाकर पानी स्टॉप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं फेडरल में एपोप्लास्ट पाथवे। एमसीक्यू नंबर 30, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कोर्डेट एंडेनिस आर प्रेजेंट इन द डैश, तो वेंट्रिकल में होते हैं, और ये नम्स में भी इस तरह के रिलेटेड एमसीक्यूज आया था। एमसीक्यू नंबर 31, द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी जो आप लोग के पास कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, तो पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट auricle of the heart। MCQs नंबर 32, द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, तो ये सारे अगर आप देखें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सारे इम्यूनिटी में रोल अदा करते हैं, लेकिन मेन रोल तो लिम्फोसाइट अदा करते हैं, उनमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। MCQ नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर, एओर्टा में हाईएस्ट प्रेशर होता है 120/80। ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट्स एज अ सेल्फ अगेन, ऑटो इम्यून डिजीज व्हेन योर ओन इम्यून सिस्टम अटैक ऑन ओन बॉडी पार्ट, तो इसमें सेल्फ अगेन सेल्फ ये नम्स में भी आया था। MCQ
MCQs नंबर 35 इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव लेफ्ट आरिकल या लेफ्ट एट्रियम जो आप लोग के पास होता है वो पल्मोनरी वेन रिसीव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास द फोर पल्मोनरी वेन, लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो उसके बाद से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए से फिर आकर लेफ्ट आरिकल में इंटर हो जाते हैं। MCQs नंबर 36 एंटीबॉडीज़ आर, मैं अपने अक्सर लेक्चर में बच्चों को बताया करता था, द ओनली एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल आर बी लिम्फोसाइट विच आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल। MCQs नंबर 37 डैश अकर natural selection give some allele a better chance of survival. So evolution is the correct answer. The DNA that has been altered and which now contain length of nucleotide from simple MCQs, ये है कि दो डिफरेंट, इस MCQs का मतलब ये है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूक्लिक एसिड या DNA या कोई जेनेटिक मटेरियल रिमूव करके या उन दोनों को एक कर दिया जाए, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो। तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जब DNA या कोई जेनेटिक मटेरियल वो अटैच हो जाए उससे जो बनने वाला, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 39 इट इज अ मेथड फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ DNA। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सेपरेशन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 विच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम, DNA लाइगेस क्या करता है, दो DNA फ्रेगमेंट को अटैच करता है। और DNA लाइगेस याद रखिए दैट इज अ सिंथेटेज एंजाइम। सिंथेटेज एंजाइम किसे कहते हैं, वो एंजाइम जिसे रिएक्शन के लिए ATP वगैरह की ज़रूरत हो दैट इज कॉल्ड सिंथेटेज, और अगर ATP वगैरह की ज़रूरत ना हो दैट इज कॉल्ड सिंथेज। अच्छा, MCQs number 41 which one the following is the component tool of the recombinant DNA technology? So all these are the tools of the for the recombinant DNA technology. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का असल काम क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। सो सी इज द करेक्ट, इज द टेक्निक्स टू सेपरेट डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर। तो ये हुआ MCQs नंबर 43 ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें है वो फॉरेजन जीन इंसर्टेड इनटू देम, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में बाहर से वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक नया जीन लगाया जाए बाहर से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। MCQ और दूसरा ऑप्शन बी है एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ medicinal product, बिल्कुल are considered beneficial, all are the correct answer। MCQ number 44 all of the following is not necessary for PCR to occur। देखिए PCR में अगर आप देखें तो हमारे पास एक प्रीवियस DNA से हम नया DNA बनाते हैं, तो इस वजह से PCR में हमें कोई ज़रूरत नहीं RNA न्यूक्लियोटाइड की, राइबो न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, MCQs नंबर 45 बाकी PCR में ATP DATP भी यानी डिऑक्सीराइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस तरह आप लोग के पास प्राइमर DNA फ्रेगमेंट सब की ज़रूरत होती, RNA न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत नहीं होती। MCQs नंबर 45 द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें बच्चे दो का खा जाते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज वो आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, पायरावेट। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस की 10 रिएक्शन है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बाईफास्फेट, और ग्लाइसरॉल्डेट 3 फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फास्फेट 1 3 बाईफास्फोग्लाइसरेट, 3 फास्फोग्लाइसरेट, 2 फास्फोग्लाइसरेट, फास्फोइनोल पायरावेट, और आखिर में जाकर पायरावेट। तो लास्ट आप प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरावेट होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। MCQ नंबर 46 द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग द किल वन साइकिल, C3 साइकिल को किल वन साइकिल कहते हैं, जिसे आप डार्क साइकिल कहते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेबल वर्ड इन्होंने इसलिए यूज़ किया है कि उनमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो कीटो एसिड होते हैं 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड, वो टूट कर फिर एक स्टेबल कंपाउंड जो बन जाते हैं वो 3 फास्फोग्लाइसरेट होता है। ठीक है, अच्छा MCQs नंबर आप लोग के पास 47 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोलोज। तो राइबोलोज पहले एक को छोड़कर बाकी की तरफ, रिस्पायरेटरी फ्यूल बिल्कुल नहीं, इंटरमीडिएट इन सेलुलर रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं, कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA बिल्कुल नहीं, बल्कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आप लोग के पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनता है, यानी सो इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। MCQs नंबर 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट नीड पायरुवेक एसिड एज अ सबस्ट्रेट। तो याद रखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी पायरुवेक एसिड बनता है, उससे बनते हैं। किल वन साइकिल में पायरुवेक एसिड का कोई जिक्र नहीं, कोई ये इसमें यूज नहीं होता है। MCQ नंबर 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल में है, ये आपके बुक में नहीं है। तो प्लास्टोसाइनिन में आप लोग के पास फेडरल वो कॉपर होता है। तो जी हम बात कर रहे थे कि आप लोग के पास वो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें कॉपर होता है, तो ये प्लास्टोसाइनिन होते हैं।
MCQ number 50 electron transport chain ATP synthesis take place when electron move from। तो सही बात यह है कि इसमें जितने ऑप्शन है इनमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ जाता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो मजबूरन हमें ये बताना होगा कि साइटोक्रोम टू प्लास्टोसाइनिन, क्योंकि साइटोक्रोम में पहले साइटोक्रोम B तो फिर साइटोक्रोम F तो फिर प्लास्टोसाइनिन बाद में। तो इस वजह से इसमें कोई, क्योंकि इन सारे ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब जब नहीं है तो मजबूरन ये हम कर रहे हैं। बाकी ये MCQs गलत है, इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा रिलेटेड है। MCQs नंबर 51 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, तो आप लोग के पास ईच पेयर ऑफ allele assort independently of the other pair of allele during gamete formation। तो ये आप लोग के पास करेक्ट है। इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन अब मैं डिटेल नहीं बता सकता। MCQs नंबर आप लोगों के पास वो है 52 फिनोटाइप किसे कहते हैं, किसी भी का आप लोग के पास कैरेक्टर के लिए जो जीन होते हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, एंड वो जीन जब एक्सप्रेस हो जाते हैं और इससे जो फिजिकल अपीयरेंस या जो ट्रेट वो शो हो जाता है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो आप लोग के पास द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 53 कंप्लीट डोमिनेंसी किसे कहते हैं, जिसमें एक अलील दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लंबा किस्से इन्होंने शॉर्ट बात उन्होंने लंबे किस्से में बयान की है। MCQs नंबर आप लोगों के पास 54 विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन। तो इसमें वाटर जो आप लोग के पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लंबा किस्सा है, ठीक है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है इस MCQs में। तो MCQs नंबर 55 वाटर एक्ट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द डैश। तो कुछ लोगों ने इसमें हाई पोलैरिटी को करेक्ट बताया है, गलत है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है कि आप लोगों के पास ये बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बहुत से इनऑर्गेनिक्स तो ये वैसे भी इनऑर्गेनिक अक्सर पोलर होते हैं, तो वाटर तो बी पोलर है, तो अक्सर इनऑर्गेनिक को तो ये डिज़ोल्व कर जाता है। लेकिन अगर आप मोस्टली देखें ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में आप लोग के पास ऐसे भी होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक आप देखें तो वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन आप लोग के पास जो वो होता है वाटर, तो वाटर उनके साथ भी अक्सर हाइड्रोजन बांड जो है बनाकर, अगरचे आप पार्शियल पोलर होता है लेकिन फिर भी वाटर उनके साथ भी बांड बनाकर उनको डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, MCQs नंबर आप लोगों के पास 56 लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड ज़्यादा होते हैं। MCQs नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उलिक एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, बाकी एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रेलिक एसिड, ल्यूरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एराकिडिक एसिड, बिहेनिक एसिड, सेरोटिक एसिड, लिग्नोसेरिक, ये सारे एसिड आप लोगों के पास ये सेचुरेटेड है। आपके ऊपर क्लियर है कि उलिक एसिड तो आपने इसको ही देखना है कि उलिक एसिड अनसेचुरेटेड, बाकी जो ऑप्शन जो भी हो नो प्रॉब्लम। MCQs नंबर 58 मोनोसैकेराइड है वो जनरल फार्मूला, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 59 NAD क्या है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सो NAD इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड। MCQs नंबर 60 लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और स्पेसिफिक रिएक्शन करता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 60 द एंजाइम है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 40। अगर आप अपने बुक का डायग्राम देखें, KPK बुक को, उसके डायग्राम में भी 40 बताया गया है, और ये भी के करीब 40 यानी 37 to 38 डिग्री सी होता है, ठीक है, तो अराउंड द 40 हो गया। MCQs नंबर 62 एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। MCQs नंबर 63 विच ट्रेट आर मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट मेन देन वोमेन। मेल में कौन से कॉमन होते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल में इसलिए कॉमन होते हैं कि मेल में एक्स क्रोमोसोम एक होता है, और रिसेसिव ट्रेट के शो होने के लिए दोनों अलील का रिसेसिव होना ज़रूरी होता है जब 2 एक्स क्रोमोसोम हो। तो फीमेल में रिसेसिव ट्रेट के जो आप लोग के पास चांसेस होते हैं वो 33% और मेल में 50% होते हैं।
क्योंकि मेल में 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम पे अगर डोमिनेंट अलील आ गया तो वो ट्रेट शो नहीं होगा, रिसेसिव आ गया तो शो होगा। लेकिन फीमेल में 3 ऑप्शन होते, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो भी ये रिसेसिव अलील शो नहीं होगा, अगर हेट्रोजाइगस है तो भी शो नहीं होगा, होमोजाइगस रिसेसिव है तो शो तब शो होगा। सो फीमेल में 1 आउट ऑफ 3 है और मेल में 1 आउट ऑफ 2 है, तो मेल में चांस ज़्यादा होते। तो इसके मुकाबले में डोमिनेंट ट्रेट जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट वो फीमेल में फिर कॉमन होते हैं। MCQs नंबर 64 डैश अलील बोथ हैव एन इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप ऑफ कोडोमिनेंसी में आप लोग के पास दोनों अलील अपने आप को शो करते हैं। MCQs नंबर 65 when both of allele of a gene pair are same तो इसको होमोजाइगस कहते हैं। 66 in which type of cell wall is not present, liver cell or animal cell have no cell wall। MCQs नंबर 67 70s राइबोसोम किस में होता है, तो बैक्टीरिया में होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम। तो अल्जीबी यूकेरियाट है उनमें भी 80s, फंजाई भी यूकेरियाट, प्रोटोजोन भी आप लोगों के पास यूकेरियाट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट इसमें 70s। MCQs नंबर 68 अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। अगर आप लिपिड बाइलेयर देके तो उनमें जो लिपिड अरेंज होते हैं, तो लिपिड में फॉस्फोलिपिड मोस्टली अगर आप देखें तो उसका एक हेड होता है पोलर और एक टेल, तो टेल टूवर्ड्स इनसाइड होता है और हेड आउटसाइड होता है। सो इनमें जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 69 द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये के बुक में नहीं है, ये फेडरल बुक में है, पुराने बुकों में था। MCQs नंबर आप लोगों के पास वो है 70 सेलेक्ट the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum metabolism of lipid या lipid synthesis में भी रोल अदा कर, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल सपोर्ट और भी बहुत से, कैल्शियम स्टोरेज, मसल कंट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इन सब में रोल अदा करते हैं। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोसेस में इसका कोई नहीं, वो गोल्जी बॉडी करता है। MCQs नंबर 71 विच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ प्लांट सेल वॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो छोटे छोटे वेजिकल बनाता है, इसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, उससे फिर प्लांट सेल वॉल बनते हैं। MCQs नंबर 72 फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन बोथ इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन। इनमें से आप देख के बहुत से लोगों ने एपिनेफ्रिन किया होगा स्टडी के कम करने की वजह से, तो अगर वो सही स्टडी करे तो उन्हें पता चल जाएगा कि पेन के परसेप्शन को स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल होते हैं, उन्हें एंडोर्फिन, मोस्टली बीटा एंडोर्फिन होते हैं। सो एज अ हार्मोन भी काम करते हैं, एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर भी, और ये पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और हमें पेन की फीलिंग वो कम हो रही है एंडोर्फिन की वजह से। MCQs नंबर, अगर आप ये एंडोर्फिन वर्ड आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप निकोटिन टॉपिक उठाए उसमें आपको मिल जाएगा कि निकोटिन इज़ अ यूनिक ड्रग which acts both as a nerve stimulant as well as a sedative because it stimulates the secretion of acetylcholine and some other neurotransmitter which acts as a nerve stimulant, and it also have role in the secretion and increasing the production of beta endorphin which acts as a sedative. तो MCQs number 74 which one of the following is common to all neuron cell body which contain the nucleus, ये सब में होता है। थिक माइलिन शीट, ये सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है। द प्रेजेंस ऑफ नूड ऑफ रनवेयर, ये भी माइलिनेटेड न्यूरॉन, श्वान सेल भी सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में होते, लेकिन पहला ऑप्शन सब में होता है। MCQs नंबर 75 न्यूरॉन आर सेल adopted for the rapid transmission of electrical impulse to do this impulse का ट्रांसमिशन कैरी करना न्यूरॉन, तो ये एक्सॉन का काम होता है, एक्सॉन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो एक्सॉन इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 76 डैश इज अ जंक्शन बिटवीन, दो न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं, और मैंने इससे पहले बताया साइनेप्स SIS के साथ वो क्रोमोसोम अटैचमेंट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं। MCQs नंबर 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंज दैट अकर इन द ओवरी एंड द यूट्री प्रोक्सिमेटली 20 मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही चेंजेस होती है ना। MCQs नंबर 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड, एड्स इज अ सेक्चुअली transmitted disease,
MCQs number 79, which one of the following hormone of the pituitary gland regulate the menstrual cycle? FSH और LH ज़्यादातर रेगुलेट करते हैं। MCQs नंबर 80, जो बिल्कुल गलत है, गलती हो चुकी है उनसे, मिसप्रिंटिंग की मतलब मिसप्रिंट हुआ है। एस्ट्रोजन एंड हेमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंड, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है सारे, लेकिन उनसे गलती हुई। ये बी ऑप्शन जो है असल में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से वाई लिखा गया है, तो ये गलत है। ये MCQs इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव MCQ वो आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।